संघं शरणं गच्छामि। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी स्वैप। बाइनरी स्वैप ये जो क्वेश्चन है बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है हैकर अर्थ में। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ना 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स गिवन होंगी जिनकी लेंथ इक्वल होगी, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि अब हम इसमें जो ऑपरेशंस लगा सकते हैं ना वो सिंपली कर सकते हैं कि हम जो एलिमेंट्स है ना स्ट्रिंग बी के उनको स्वैप कर सकते हैं बस। तो स्वैप करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को स्वैप करके ना हम ये देखना है कि हमारे पास अब जो स्ट्रिंग है वो एकदम बराबर बन रही है या नहीं, मतलब उसमें स्वैप करने में कितने हमारे पास ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग बी इनटू स्ट्रिंग ए, ठीक है। तो अब जैसे एक बारी हम इनपुट पे देखते हैं, इनपुट में हमें क्या बोला हुआ है ना, ये वाला जो टेस्ट केस है इस केस में इसको एक बारी मैं जैम बोर्ड पे लेके समझा देता हूँ जिससे कि थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो ए वाली स्ट्रिंग है और ये जो बी वाली मतलब दोनों स्ट्रिंग है ना हमारे पास, इसमें हमें कितने ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे इस ए वाली स्ट्रिंग में कि वो बी के बराबर हो जाए। तो हम ये देखते हैं पहला पोजीशन तो सेम है ना, सेकंड पोजीशन पे भी दोनों कैरेक्टर सेम है, थर्ड पोजीशन पे देखेंगे तो वो जो है ना ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, और फोर्थ पोजीशन पे भी अलग अलग है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो दो है ना अलग अलग है, तो अगर हम इसको जो है मतलब स्वैप कर दें, जैसे हमने क्या किया 1101, ये ए वाली स्ट्रिंग है इसको स्वैप कर दिया और जो बी वाली स्ट्रिंग है वो इसके बराबर बन गई, है ना। तो अब हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग बराबर बन गई, तो हमें बस यही फाइंड आउट करना है कि हमें कितनी बार स्वैपिंग इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एक ही बार स्वैपिंग करनी पड़ी तो इसलिए इसका आंसर जो है 1 होगा। अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें बेसिकली ना इसमें ये देखना है कि हमारे पास स्वैप करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम स्वैप कर रहे हैं, मान लो जैसे हमारे पास ये वाला टेस्ट केस है, ठीक है, ये टेस्ट केस गिवन है, ऐसे करके गिवन है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मान लो इसकी लेंथ है, दोनों की लेंथ तो बराबर है, लेंथ कितनी है इसकी v5 इसकी v5 है ना। लेकिन हम ये देखें अगर हमारे पास जैसे मान लो जो डिफरेंट है वो ये वाले भी हैं और जो डिफरेंट है वो ये वाला भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्वैपिंग देखें तो स्वैपिंग किस किस की पॉसिबल है, स्वैपिंग तो बस हम इन दोनों की कर सकते हैं ना। मतलब हम जो है जो ये ए वाली स्ट्रिंग है और ये जो बी वाली स्ट्रिंग है ना, मतलब जो मान लो ये तो हमें कन्वर्ट करके ये बनानी है ना, तो ए वाली स्ट्रिंग अब एक बार स्वैप करने पे क्या बनेगी, वो तो ये बनेगी ना 1 1 0 1 1, ठीक है। और हमें बनानी क्या थी, हमें बनानी थी 1 0 0 1 1। तो हमारे पास बाकी सारे कैरेक्टर्स तो सेम मतलब सेम हो गए, लेकिन ये वाला तो अभी भी बच गया ना। और ये क्यों बच गया, क्योंकि हमारे पास ये जो काउंट ऑफ वन है ये कितने हमारे पास 4 है इधर और इधर कितने हैं 3 है ना। तो स्वैपिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास वो जो दोनों हमारे पास डिजिट्स हैं वो तो बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो हम स्वैप कर पाएंगे। हम कोई डिजिट को इंक्रीज तो कर नहीं रहे कि हम 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, नहीं, हम तो केवल स्वैप कर रहे हैं ना। तो हमारे पास काउंट तो पहले सेम होने चाहिए 1 और 0 के, तभी तो हमारे पास वो केस पॉसिबल होगा। तो एक तो कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि दोनों के काउंट जो है वो बराबर है। अगर मान लो वो बराबर होते हैं फिर हमें क्या करना है, हमें ना सिंपली ये करना है कि हमें जो काउंट गिवन है ना, मतलब हमें ये फाइंड कर लेंगे कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट वाले कंडीशन है ना, मतलब पोजीशंस हैं जहां जहां पे हमारे को स्वैपिंग करनी है वो कितने हैं। जैसे मान लो इस केस में हमारे पास ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये जो हमारे पास गिवन इनपुट थी इस केस में हमारे पास दो ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे हमें स्वैपिंग करनी है। तो हम ये काउंट कर लेंगे कि हमारे पास दो पोजीशंस हैं, है ना। अब स्वैपिंग में क्या होता है कि हमारे पास मान लो दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, तो स्वैप तो एक ही बार करना पड़ेगा ना ताकि वो दोनों जो है सेम हो जाए। तो भैया अगर हमारे पास दो डिफरेंट पोजीशन है तो उसके लिए तो एक ही स्वैपिंग मतलब वो होगी ना, हमारे पास काफी होगी एक स्वैप करने के लिए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स मतलब जितने भी हमारे पास डिफरेंट वाली पोजीशंस है ना, वहां वहां पे डिफरेंट है, मतलब ए वाली और बी की पोजीशन जो वैल्यू है वो अलग अलग है। तो हमें उसको काउंट करना है और बेसिकली हम क्या करेंगे उसको ना डिवाइड कर देंगे 2 से। मतलब हमने मान लो जैसे ये चीज करी 1 1 0 1 1, ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है ये चीज गिवन है 1 1 0, या इस पे भी 1 मान लेते हैं, इस पे 0 मान लेते हैं, और इस पे 1 इस पे 0 और इस पे, या इस पे 0 मान लेते हैं, इस पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास जैसे मान लो ये 1 है तो हमारे पास टोटल पॉसिबल कितने बन गए हमारे पास, एक तो ये बन गया है ना, ये हमारे पास 4 जगह ऐसी बन गई, 4 पोजीशंस जहां पे हमें क्या करनी है स्वैपिंग करनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास स्वैपिंग करने के लिए क्या होगा, अगर हम इन दोनों पोजीशंस को स्वैप कर दें और इन दोनों पोजीशंस को स्वैप कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 1 1 0, है ना।
और ये कितना बन जाएगा 0 1। तो यही हमारी स्ट्रिंग बन गई जो हमें बनानी थी 1 1 1 और 0 0 1। ठीक है, तो अब हमें ध्यान से देखना है कि हमारे पास पोजीशंस कितनी थी इसमें जो कि डिफरेंट वैल्यूज दे रही थी। वो तो 4 थी लेकिन हमने स्वैपिंग कितनी करी, 2 बारी करी। तो भैया हमारे पास जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है ना उनको दो दो वैल्यूज को एक ही बार स्वैप करना पड़ेगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, जितने भी हम वैल्यूज काउंट करिए ना जो कि पोजीशन हमारी डिफरेंट है, जो भी हमारे पास आई की वैल्यू आ रही है डिफरेंट वाली, उनको हम आधा कर देंगे तो वो हमारे क्या होगा, वो हमारे पास स्वैपिंग रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो बस हमें एक क्वेश्चन में यही करना है। एक बार कोड देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कोड कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को कोड में देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम कोड। तो कोड में करने का तरीका सबसे पहले तो यही है कि अगर मेरे को ना इसको मतलब एक सिंपल एक सिंगल डेटा स्ट्रक्चर लेके अगर करना है मेरे को, इसको दो दो जगह स्टोर नहीं करना है। पहले मतलब मैं अगर ए की वैल्यू को अलग स्टोर करूँ फिर बी की वैल्यूज को अलग स्टोर करूँ, ऐसे ना करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा ना, एक वेक्टर बना के सबसे पहले तो ए की वैल्यूज को स्टोर कर दिया, मतलब जितने भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो मैंने स्टोर कर ली 1 और 0 की। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास बी की वैल्यूज है ना मैं उनको जो है वहां से माइनस करते जाऊंगा, कि मेरे पास जैसे बी में जितने भी 1 है वो मैं माइनस करते जाऊंगा उस वेक्टर से जिसमें मैंने ए की जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर कर रखा है। ठीक है, अगर मैं माइनस करने के बाद ये देखता हूँ कि मेरे पास अब जो वैल्यूज बन रही है ना वेक्टर में, क्या वो 0 से बड़ी है, मतलब 0 से बड़ी है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो कि मतलब कोई तो एक ऐसा नंबर होगा या तो 0 या 1 जिसका की काउंट जो है वो ए में अलग है और बी में अलग है ना। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस केस में तो वो आंसर पॉसिबल ही नहीं होगा, मैंने बताया था अभी, है ना, क्योंकि हमारे पास अगर काउंट ही अलग है तो हम तो स्वैपिंग कर ही नहीं पाएंगे, या मतलब स्वैपिंग तो उसमें कोई वो ही नहीं करेगी ना, फायदा नहीं करेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फ्लैग को 0 करके बेसिकली हम क्या कर देंगे, इस केस को हम नो कर देंगे, क्योंकि फ्लैग को नो 0 अगर हमने कर दिया और वहीं से ब्रेक कर जाएंगे उसी पोजिशन से। और देखना अगर हमने यहाँ पे देखेंगे ना, इसमें हमने इफ वाली कंडीशन फ्लैग की लगाई है, तो एल्स केस में हम क्या कर रहे हैं, सी आउट -1 कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ना जहाँ पे हमने फ्लैग को 0 किया है ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हमारे पास ये फ्लैग 1 बनता है, ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास वो जो काउंट है ना दोनों के अगर हमारे पास सेम आ जाते हैं तब हम क्या करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें ना ये देखना है कि हमारे पास अगर जो हमारे पास ए वाली जो स्ट्रिंग है इसमें अगर हम ट्रेवर्स करते हुए जो जो भी पोजीशंस है, मतलब जो जो भी इंडेक्स है जहां जहां पे ए की जो वैल्यू है और जो बी की वैल्यू है वो अलग अलग बन रही है, उनको हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। जैसे मैंने अभी उसमें समझाया था अप्रोच में, हम ना वो पोजीशंस काउंट कर लेंगे जहां जहां पे भी अलग है ए की वैल्यू, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी पोजीशंस को निकालने के बाद उनका जो काउंट है उसको हाफ कर देंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ स्वैप्स आ गए। तो यही था हमारा इस क्वेश्चन का कोड और अप्रोच।